मैंने हर जगह पे ये बोला है कि व्यवहार काम आएगा, डिग्री काम नहीं आने वाला है। आप अगर कहीं ट्रांसलेटर का भी जॉब करते हो तो वहाँ पर आपके व्यवहार, आपके लैंग्वेज को देखा जाता है, आपकी डिग्री को नहीं देखा जाता। डिग्री में ग्रेड 1 हो, अब बोलने नहीं आता हो तो आप लात जूता खाने के काम करोगे, बाकी कुछ नहीं काम करने वाले हो। तो ये राज्यपाल की मैं बात बताता हूँ। राज्यपाल बोले कि डिग्री नहीं, व्यवहार काम आएगा। सही बात है, व्यवहार काम आता है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप कंप्यूटर ही चलाते हो, कंप्यूटर चलाने में क्या है, कंप्यूटर चलाने में आपका डिग्री मायने नहीं रखता है। डिग्री तो होगा ही, कंप्यूटर तुम चलाते हो, सीखते हो तो तुम्हारे पास डिग्री होगा। लेकिन बात यहाँ पे हो जाती है कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है। आप पुल बनाते हो, पुल का एक्सपीरियंस क्या है, लाइट बनाते हो, लाइट का एक्सपीरियंस क्या है। मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मैं सबके सामने अपनी बातों को रखता हूँ। अब कोई बोलेगा इसका डिग्री दो, कहाँ से देंगे डिग्री? नहीं, मैंने डिग्री के लिए काम किया रहता तो आज कुछ और में जाते ना। अगर डिग्री नहीं है, अगर डिग्री के लिए काम करेगा तो आदमी नौकरी करेगा, नौकरी करेगा तो उनकी सीमित आय हो जाएगी, बाकी लोगों के बारे में सोचेगा नहीं। आज आप भी देख लीजिए ना, जो नॉर्मल लोग हैं जो 30-40 हजार रुपये कमा रहे हैं, चाहे 10-20 हजार रुपये कमा रहे हैं, उनको सोचने के समय है कि किसी के लिए सोच लेवे कि हाँ, कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। नहीं कर सकता है भैया, परवड़ता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। महीने में ज्यादा कमाई से ज्यादा खर्चा हो जाता है, बचेगा ही नहीं। आप एक जगह पे जाओगे सामान लेने के लिए तो 1000, 1500, 2000 का कपड़ा हो, 2000 का कपड़ा हो जाएगा। एक औरत का कपड़ा, एक पत्नी का कपड़ा, पत्नी की शादी हो गया, पत्नी का कपड़ा ही लेने जाओगे तो 10 हजार का साड़ी किन लेगी, 5 गो, 5 गो नहीं, चलो बोल देते हैं 5 हजार में आपने कहा तो करीबन 10 गो साड़ी हो गया। आज 500 का साड़ी कहाँ, 800, 900, 1000 का साड़ी मिल रहा है, पहनने लायक साड़ी मिल रहा है 1000 रुपये का। अब मार्केट में हमारे मंत्री जी निकलेंगे तो ना मालूम चलेगा। अरे वो क्या निकलेंगे, उनके जरूरत क्या है साड़ी खरीदने का। तो बाकी सब व्यवस्था में काम क्या आता है, व्यवहार। आपको दुकान चलाना है, आपका डिग्री काम में नहीं आता, आपके व्यवहार काम आते हैं। आपको डेयरी चलाना है, डिग्री कोई काम में नहीं होता है, आपके व्यवहार काम आते हैं। आपको कोई काम ही करना है, आपके व्यवहार काम आते हैं। किसी भी पॉलिटिशियन का डिग्री फिग्री नहीं होता है, उसके व्यवहार के अनुसार उसको वोट देते हैं। किसी भी का डिग्री नहीं है कि ये इतना काम करेगा, उसके व्यवहार, उसके विचार के अनुसार उसको वोट मिलता है। किसी भी नेता का कोई डिग्री नहीं होता है, फिर भी उसको लोग वोट देते हैं, काहे, उसके व्यवहार की वजह से, उसके काम को देखकर। ये काम, ये एक्सपीरियंस, अनुभव, सब चीज अनुभव पर निर्भर करता है भैया, सब चीज अनुभव पर निर्भर करता है। आज किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में चले जाओ, जो बहुत तेज बच्चा है उनका नंबर कम है, बहुत कम है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। अरे उसको खुद मालूम है कि हम क्या है, दूसरे को दूसरा बताएगा कि क्या है तुम, है, दूसरा कोई बताएगा कि हमको कितना आता है कितना नहीं आता है, नहीं आता है। हम लोग बिहार के हैं, तुरंत सीना ठोक के बोलते हैं नहीं आता है तो नहीं आता है। हाँ, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बोलने वाले जज्बा हमारे बिहार के लोगों की है, दूसरे लोगों की नहीं है, नहीं बोल पाएंगे वैसे, उनकी हिम्मत उतना नहीं हो पाती है। हम लोगों ने हर चीज का विद्रोह किया उस समय। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, समझिए कि इंदिरा गांधी के सरकार को गिरा दिया। इतना ज्यादा प्रचंड, मतलब उनकी एकता में बल था, उनके भाषण में बल था, कि उन्होंने भाषण दे देकर लोगों को एकजुट करके पूरी सरकार व्यवस्था गिरा दी। नई सरकार आई, नई सरकार आई तो नई विचारधाराएं हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हो जाती है। लेकिन हर चीज की प्रक्रिया स्मूथली चले तो लोग को आसानी होगा। लेकिन लोग स्मूथली चलाना ही नहीं चाहते। स्मूथली चलाना मतलब लाइन में लगना। अब लोग लाइन में लगना नहीं चाहते। हमारे रिश्तेदार अवन, फलना अवन, चिलना अवन, अब डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट काम कराएंगे तो जो लाइन में खड़ा है वो तो गरियाएगा। सिंपल बात है। अस्पताल में जो डॉक्टर लोग होते हैं उनकी डिग्री होती है, ठीक है, एमबीबीएस की डिग्री होती है। आप बताइए, एमबीबीएस की डिग्री सीखने तक आपको क्या सिखाया जाता है? दवा कैसे देना है, सुई कैसे देना है, व्यवस्था कैसे समझना है, ठीक है, आपको नॉर्मल डिग्री हो जाती है। अब आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है भैया, किसी का अंडर में रहकर आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है कि हाँ ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो हम क्या करेंगे, किसी का ये उंगली कट गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक कट गया तो हम क्या करेंगे, इसमें इन्फेक्शन हो गया तो हथेली को कैसे बचाएंगे, हाथ में इन्फेक्शन हो गया तो ये हाथ को कैसे बचाएंगे, यहाँ पर हड्डी टूट गया तो हम हड्डी को कैसे जोड़ेंगे, किस प्रकार से चीरा लगा कर किस प्रकार का रॉड लगाएंगे। ये सब व्यवस्था यहाँ पर सब सिखाए जाते हैं, वो सब एक्सपीरियंस अनुभव में ही आते हैं।
बहुत लोग ज़्यादा ज़्यादा किताब पढ़ जाते हैं, रोज के रोज किताब पढ़ जाते हैं। कहाँ से पढ़ जाते हैं? उनके पास कोई डिग्री तो है नहीं किताब पढ़ने की। योग मेडिटेशन है जिसके अनुसार से हर चीज़ मुमकिन होती है, हर चीज़ मुमकिन होती है। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक मतलब एक हो गया कि भैया हमें इस पर बोलना है, तो हम उसको सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, अब उस पर बोलेंगे। क्यों? अरे भैया, हम खुद बोलते हैं कि अरे यार इतना ज़्यादा हम कैसे बोल जाते हैं। अरे जिसके ज़बान पे सरस्वती बैठ जाए ना, सरस्वती की कृपा है तो सब बोलते हैं। ज़बान पे जो बुलवा दें वही बोल सकता है। इंसान अपना स्वार्थ छोड़कर एक अच्छा काम करने के लिए निकल जाए ना, समाज के हित के लिए अगर कोई इंसान काम करता है, तो पूरी दुनिया, नेचर, प्रखंड, जितना भी हमारा काल चक्र जो भी है, सारे तरीके से हमें सपोर्ट मिलता है। मतलब समझिए कि जो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत समय पहले भूल जाते हैं, वो चीज़ भी हमारे दिमाग में भी आ जाता है कि हाँ अभी बोल देना है। इसमें से जो प्रॉब्लम हमको समझ में आता है उसको लिख लेते हैं, इसके बारे में बोल देना है, बता देना है। देखिए लोगों की क्या है, जो आपकी मैं बात बताता हूँ, जो ऑडियंस हो जाती है, ऑडियंस हर चीज़ को नहीं सुन पाती है, क्योंकि जिसका जो फील्ड है उसी के बारे में सोचेगा। 8वीं का बच्चा 8वीं का पढ़ाई करेगा, बेसी से बेसी उसी सब्जेक्ट में 10वीं का कर लेगा। अब 10वीं के बाद जब उनके सब्जेक्ट बटेंगे, आर्ट साइंस और मैथ से हो जाता है ना, बायोलॉजी, मैथ और आर्ट्स, कॉमर्स भी होता है शायद इसमें। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग उनके बुक हो जाएंगे, अलग अलग। अपना ही सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा सिलेबस क्या पढ़ेंगे? हमने साइंस से पढ़ा, आर्ट्स पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ाते भी हैं हम, ठीक है, साइंस भी हम लोग बता लेते हैं, लेकिन मैथ के इक्वेशन हमसे नहीं हो पाता है, इसलिए हमारी मैथ वीक है, तो मैथ को हम छोड़ देते हैं। भैया जो नहीं हो पाता उसमें घिस्टा पिस्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हटा दो। जो होता है उसमें पकड़ बनाओ, हर चीज पर बनाओ। आज के जमाने में लोग संगीत का एग्जाम देने जाते हैं, संगीत का क ख ग भी नहीं जानते हैं, संगीत का सारे गामा पा धा निशा भी नहीं जानते हैं। लोग बोलेंगे हम संगीत का परीक्षा देने जा रहे हैं, और उनको लगता है ना कि गाना जाकर लिख कर आ जाना है। मतलब गाना वहां पर लिखने जाओगे भाई? मैंने बहुत सारे 12 के एग्जाम के बच्चों को देखा है जो संगीत का देते हैं, आर्ट्स में, कॉमर्स में हो जाता है, कॉमर्स में नहीं तो आर्ट्स में है, संगीत का आता है पेपर, तो लोग देने जाते हैं। मैंने एक एग्जाम में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर कंप्यूटर का एग्जाम हो रहा था, तो सीपीयू का फुल फॉर्म लिखना था। सीपीयू ही था, नहीं रोम था, ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो उसने लिखा था रीड आउट मेमोरी, लड़की ने रीड आउट मेमोरी। मैं ये उनकी खामियां नहीं बता रहा हूँ, मतलब जो गलती है मैं उसी को बता रहा हूँ। तो जो पढ़ेगा वो वही लिखेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कुछ मार कर चला आएगा। जब कुछ मार कर आ रहा है ना, तो उसके लिए वो गलत बात होता है। क्योंकि हमारे लालू यादव जी हैं, उन्होंने बोला था बच्चों को एग्जाम में बुक बांट दो। क्या चीज? बुक बांट दो। उसको इतना तो संतुष्टि रहेगा ना कि हम छाप भी नहीं पाए तो हम कितना बड़का बोका है, कि हमारी औकात क्या, हैसियत क्या, हम कैसे हैं, उसको मलाल तो नहीं रहेगा। तो इस सॉरी, इस प्रकार की बात करने वाले लोग भी हमारे पास हैं। हम लोग बिहार वासी हर प्रकार की बात को बोलते हैं, कोई एक प्रकार की बात को क्यों बोले? हम लोग हर चीज के लिए कैपेबल है, हम लोग हर चीज के लिए उतारू होते हैं। बोलेंगे बोलेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बोलेंगे, बस यही चीज होता है। अरे लड़ना तो भैया बचपन से ही है, लड़ना, गणतंत्र को बचा कर रखना, संविधान को बचा कर रखना, कानूनी पढ़ाई करना, कानूनी प्रक्रियाएं करना, हम लोग यार अंदर है। इसीलिए पूरे देश भर में यूपीएससी का बच्चा कहाँ से? बिहार से। सारे आयोग में बच्चा कहाँ से? बिहार से। आर्मी में सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ से? हाँ पंजाब से, उधर से लोग जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे बिहार से भी कम नहीं है, हर जगह हर तरफ से कम कम नहीं है। दिल्ली में भी बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी बिहार के लोग हैं, हर जगह पर बिहार के लोग जाकर वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। अच्छी बातें करना चाहिए भैया। अपने निजी क्षेत्र में कितना रहोगे, जनसंख्या बढ़ जाएगा। आज हमारे गांव के करीबन नहीं भी तो 500-600 लोग चले गए हैं बाहर कमाने। अगर वो घर पर रहते तो वो घर पे ही कचरा, गांव पर ही कचरा करते, लेकिन उन्होंने बाहर गए, वहां से कमा कर घर में पैसे भेजते हैं, लोग घर बनवाते हैं, घर बनवा कर परिवार को संभाल कर रखते हैं, वहां से गिफ्ट आ रहा है, फॉरेन से पैसे आ रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था है जिसके अनुसार बढ़ रहा है काम। तो ये सब आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, कोई आपके डिग्री पर काम नहीं करता है।
आपको वायरिंग का काम आना चाहिए, आपके अनुभव में होना चाहिए। आप डिग्री लेकर जाओगे कि हमको काम आता है, कोई आपको काम नहीं देने वाला है। आपके एक्सपीरियंस को जब तक वो नहीं देखेगा, काम नहीं देने वाला है। और मेरा बनाया हुआ बोर्ड, जोड़ा हुआ बोर्ड हर किसी को समझ में आने वाला नहीं है।